अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट एजाज अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। 27 सितंबर का पेशावर का जलसा, उसके बाद अली अमीन गंडापुर सट पटाई से फिर रही हैं। अब उन्होंने एक ऐसा कदम उठा लिया है, या यूं कह लें कि उन्होंने कल्हाड़ी अपने पाँव पर नहीं बल्कि सर पर मार ली है। उसकी कुछ वजूहत है, वो इस वीडियो में आपके साथ डिस्कशन करनी है। साथ में इस्तीफों का दौर चल पड़ा है। सूबाई काबीना ने खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई काबीना में से 2 अहम तरीन वज़रा ने इस्तीफ़ा दे दिया है और उसकी वजूहत क्या है वो आपके सामने रखनी है। पहले मैं आपको बताता चलूं कि पेशावर का जो पीटीआई का जलसा था, कंट्रोल्ड जलसा था, जो कि जिसका माहौल बिल्कुल भी दुरुस्त ना था। उस कंट्रोल्ड जलसा के बाद, उस कंट्रोल्ड जलसा के अंदर जो गंडापुर साहब के साथ हुआ, जो अली मोहम्मद खान के साथ हुआ, वो सब लोगों ने देख लिया। उसका सीधा सीधा ये मतलब था कि गंडापुर साहब हों, अली मोहम्मद खान साहब हों, शेर अफजल खान मरवत हों, या कोई और बंदा हो जो इमरान खान के नजरिए के खिलाफ जाएगा, जो इमरान खान के साथ धोखा करेगा, जो पाकिस्तान की अवाम के दिए गए मैंडेट के खिलाफ काम करेगा, उसको अवाम भूलेगी नहीं, छोड़ेगी नहीं। अवाम का लीडर इमरान खान है। इमरान खान जो कहेगा, जो करेगा, अवाम उस पर यकीन रखती है, इमरान खान के साथ खड़ी है। अब गंडापुर साहब का तो कंडक्ट आप सबके सामने है। ना इमरान खान से मुलाकात करता है, ना इमरान खान की बात मानता है, ना जो पीटीआई के लोग हैं जो अवाम का मुतालबा होता है उसके मुताबिक काम भी नहीं करते, बल्कि उल्टा अलीमा खानम के खिलाफ कैंपेन चलती है। इमरान खान की बहन जो धूप में नंगे पांव सड़कों पर बैठी रहती है कि मेरी इमरान खान के साथ मुलाकात हो जाए, जो सख्त तरीन प्रेशर के बावजूद, जो दोनों बेटों की गिरफ्तारी के बावजूद अपने भाई का पैगाम, आसम ला तक का बयान बड़े धड़ल्ले से मीडिया के सामने बयान करती है, तो उसके खिलाफ भी कैंपेन चलती है। अब पेशावर जलसा में गंडापुर को अवाम ने जूते दिखाए। गंडापुर के खिलाफ अवाम ने अपना रिएक्शन दिया कि हम आपको नहीं मानते। अली मोहम्मद खान के साथ खिलाफ रिएक्शन दिया। तो गंडापुर साहब उस जलसा के बाद अचानक से मंडे वाले दिन सुबह सुबह अडयाला जेल पहुंच जाते हैं। मुलाकात का दिन नहीं है, कोई किसी कोर्ट ने ऑर्डर नहीं किया है, लेकिन सुबह 7:30 बजे 8 बजे तक जो गंडापुर साहब है वो अडयाला जेल पहुंचे होते हैं। ये लोगों के लिए बड़े हैरानकुन बात थी। 2.5 घंटे तक ये मुलाकात जारी रही। 2.5 घंटे तक ये मुलाकात जारी रही। गंडापुर साहब वापस गए मुलाकात करने के बाद, लेकिन जाके आइसोलेट हो गए। मीडिया के साथ कोई बात नहीं की, किसी को कुछ नहीं बताया कि क्या मुलाकात हुई है, यानी कि पब्लिकली। तो मुलाकात में खान साहब ने क्या पैगाम दिया, क्या एजेंडा दिया, क्या प्लान दिया, आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, गंडापुर साहब ने कुछ नहीं कहा। लेकिन अलीमा खानम साहब ने बता दिया। अलीमा खानम साहबा ने कहा कि गंडापुर साहब ने इमरान खान को मेरी शिकायत लगाई है। शिकायत नहीं बल्कि मुझ पर इल्जामात लगाए हैं। 3 किस्म के उन्होंने कहा जी इल्जामात लगाए हैं। नंबर 1 इल्जाम ये था कि अलीमा खानम जो है उसको मिलिट्री इंटेलिजेंस के कहने पर काम करी है। मिलिट्री इंटेलिजेंस MI की अलीमा खानम को सपोर्ट हासिल है और अलीमा खानम जो है उनके एजेंडे पर, MI के एजेंडे पर काम कर रही है। अब ये कैसी एजेंट है MI की अलीमा खानम, जो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयान देती है, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ पैगाम पहुंचाती है। इमरान खान का हर वो पैगाम जो कोई ना पहुंचा सका वो अलीमा खानम पहुंचाती है। ये मैं आपको बताता चलूं कि अगर इमरान खान की बहनें अडयाला जेल के बाहर ना पहुंचती, अगर इमरान खान की बहनें अडयाला जेल के बाहर ना पहुंचती, तो इमरान खान को इस क़यादत ने, गंडापुरी की आदत ने, पीटीआई की आदत ने, मरवत जैसी क़यादत ने, अली मोहम्मद खान जैसी क़यादत ने बिल्कुल उसी तरह से बोल जाना था जिस तरह से 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन बोल गई है, जिस तरह से 26 नवंबर का वो जो डी चौक में जो कुछ हुआ था वो बोल चुकी है, जिस तरह से बाकी जो वाकयात हुए हैं वो सारा कुछ बोल चुके हैं, और इमरान खान का ट्वीट तक रीट्वीट नहीं करते। तो इस तरह से अगर इमरान खान की बहनें खान के साथ खड़ी ना होती, वो अडयाला जेल ना जाती, तो जितनी अडयाला जेल के बाहर आवाम जाती है उसने भी नहीं जाना था, और ये क़यादत ना अब जाती है ना फिर उन्होंने जाना था, और इमरान खान ने कंप्लीट आइसोलेट होना था। इमरान खान का आवाम तक पैगाम पहुंचना नहीं था और सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होनी थी और बड़ी आसान होनी थी गंडापुर साहब के जैसे जो हैंडलर्स हैं उनके लिए। अब दूसरा इल्ज़ाम है
जो गंडापुर साहब ने अलीमा खानम के खिलाफ लगाया कि अलीमा खानम चेयरमैन बनना चाहती है, अलीमा खानम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैन बनना चाहती है। अलीमा खानम ने इस पर रिएक्शन दिया है कि चेयरमैन मेरा भाई है, वो आज भी चेयरमैन है, वो पहले भी चेयरमैन है, वो आइंदा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन ही रहेगा। हमें चेयरमैन बनने का कोई शौक नहीं है, हमें सियासत का कोई शौक नहीं है, हम सियासत में नहीं हैं और हम सिर्फ अपने भाई के लिए आते हैं, भाई के लिए खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी जलसे होते हैं, इमरान खान की बहनें वहां पर पहुंचती हैं, अलीमा खान वहां पर पहुंचती हैं और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हो रहा है कि साबिक वज़ीर आज़म की बहनें जो 80% अवाम का नुमाइंदा है, जिसको 2/3 मेजोरिटी अवाम ने इलेक्शन में दी है, जिसकी बात पर पूरा पाकिस्तान 80 से 90% अवाम एक इशारे पर तैयार होते हैं हर वो काम करने के लिए जो इमरान खान कहता है। तो उसकी बहनें पाकिस्तान की रवायात के खिलाफ, पाकिस्तान की जमहूरियत के खिलाफ, पाकिस्तानी सिस्टम के खिलाफ जमीन पर बैठती हैं, जाकर लोगों के साथ, जलसे में आम लोगों के साथ जाकर अवाम में बैठ जाती हैं और अवाम की तरह उनके साथ, कभी उन्होंने जलसे में जाकर तकरीर नहीं की, कभी जाकर स्टेज पर नहीं बैठी, कभी स्पेशल प्रोटोकॉल नहीं दिया, अपना जो उनका स्पेशल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है उसके अलावा उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया। दूसरी तरफ अलीमा खानम के हक में बैरिस्टर गौहर ने भी बयान दिया है, जुनैद अकबर ने भी बयान दिया है और बाकी लोगों ने भी बयान दिया कि अलीमा खानम ने पार्टी की सियासत में कभी मुदाखलत नहीं की, पार्टी अमूर में कभी मुदाखलत नहीं की, कभी उन्होंने चेयरमैन बनने की बात नहीं की, वगैरह वगैरह। और तीसरा यह है कि सोशल मीडिया कंट्रोल करती है। वो कहते हैं कि अलीमा खानम सोशल मीडिया कंट्रोल करते हैं, चंद सोशल मीडिया के अकाउंट अलीमा खानम को प्रमोट करते हैं और बयानियां बनाते हैं जिससे अलीमा खानम मकबूल होती है। तो ये मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त 2025 चल रहा है, सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल दौर है। सोशल मीडिया को अलीमा खानम तो दूर की बात है जिसके हाथ में कोई अथॉरिटी नहीं है, अलीमा खानम के हाथ में कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई पावर नहीं है, कोई वो आईटी एक्सपर्ट शायद नहीं होंगी। अलीमा खानम के हाथ में इस वक्त सवाए इखलाकी ताकत के कि इमरान खान की बहन और इमरान खान के साथ खड़ी है, अलीमा खानम के हाथ में कुछ नहीं है। सोशल मीडिया को तो सरकार फायरवॉल के जरिए कंट्रोल नहीं कर सकी, सोशल मीडिया को तो दुनिया की कोई ताकत कंट्रोल नहीं कर सकी। आप कोई ऐप बंद कर सकते हैं चंद दिनों के लिए, पाकिस्तान में ट्विटर साल 1.5 साल बंद रहा, लेकिन क्या कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। पीका एक्ट आया, लेकिन क्या लोगों ने अपनी आवाज उठाना बंद की है? नहीं की। हुकूमत ने सोशल मीडिया के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन किए, लेकिन कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। वजह यह है कि सोशल मीडिया गरीब आवाम की आवाज है, सोशल मीडिया हकीकी जमहूरियत है। यहाँ पर सोशल मीडिया पर हर बंदा अपनी आवाज, अपनी असल जमहूर की असल आवाज इंटरनेशनल लेवल तक एक सेकंड में पहुंच जाती है। तो इसलिए, और दूसरी बात, हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, टेक्नोलॉजी का दौर है, हर बंदा रसाई रखता है, इसलिए सोशल मीडिया किसी के भी कंट्रोल में ना है ना हो सकता है। तो ये 3 इल्जाम गंडापुर साहब ने अलीमा खानम पर लगाए थे और उस पर डटे हुए हैं, जिससे साबित होता है कि गंडापुर साहब जो हैं वो अब उनके थोड़े दिन है, गंडापुर साहब के थोड़े दिन है, उन्होंने ये ऑन बोर्ड आकर इल्जाम लगाकर और बाद में वीडियो पैगाम के जरिए भी इनको कन्फर्म किया कि हाँ मैंने कहा है। इसका मतलब है कि गंडापुर साहब ने शेर अफजल मरवत की तरह अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है और 3 इल्जाम लगाए कि अलीमा खान मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए काम कर रही है, चेयरमैन बनना चाहती है, सोशल मीडिया को कंट्रोल करती है। और दूसरी तरफ इसी मामले से रिलेटेड इशू होने पर 2 वज़रा ने, असद कैसर के भाई आकिबुल्ला खान ने और शहराम तरकई के भाई फैसल खान तरकई ने काबीना से इस्तीफा दे दिया, वजारतें वापस कर दी हैं। और उसका जो बाद में पता चला कि उसकी वजूहत ये है कि जो गंडापुर साहब के साथ और अली मोहम्मद खान के साथ हुआ है, उसकी जो प्लानिंग है इन दोनों ने की हुई थी और ये प्लानिंग तैमूर सलीम झगड़ा के घर पर हुई थी। अब देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या निकलता है, खान साहब इस पर क्या एक्शन लेते हैं, खान साहब इस पर क्या मौक़िफ़ अपनाते हैं, गंडापुर साहब खुद छुट्टी कर जाते हैं या खान साहब इसकी छुट्टी करवाते हैं। अब ये देखना बाकी है। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया।